कि जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे उधर। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। अभी का जो दौर चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, हैसियत पूछेंगे। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है। कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, इतना खजरा था, कभी कभी फोन करता था। हम लोग के समय नोकिया वाला छोटका फोन होता था, वो में सांप वाला गेम होता था बस एगो। फोन करेगा, भोजपुरी में बतियाएगा तो कुछ आराम से एकदम भोजपुरी में बोलेगा, बिहाने उठ के फिजिक्स की किताब ले लो। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जरूरत बात। कभी कभी अंग्रेजी में बोलने लगेगा तो हम समझ जाएंगे इसके बगल में कोई ना कोई है, खूब अंग्रेजी में बोलेगा तो हम समझ जाएंगे। बात पूछता, भाई इज्जत का सवाल है, फोन मत काटने रहना यहाँ पे, नहीं समझा आप, अंग्रेजी में बात करते रहो यहाँ पे। तो कैसे बोलता था? अंग्रेजी में बोलता था, हम लोग भी इधर से अंग्रेजी में बोल देते थे यहाँ पे, नहीं समझा आप। एक दिन हो गया दिक्कत, कैसे? वो अंग्रेजी में उधर से लेक्चर दे रहा था, किसी मैटर पे हैंड्स फ्री कर दिया। हम कहे बकलोल फिर चालू हो गई, ले बुझाता फिर बैठल बड़े कहीं ना, भोजपुरी में बोले के बाद बोल रहा कौन सी अंग्रेजी में बोलते रह जाए, यहाँ पे घरे में बैठल बनी हम। अखंड बेइज्जती हुआ उसका। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अम्बेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते। वो भी देश प्रेमी थे, समझ आया कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़। जमीन के अंदर से कुछ भी अगर कीमती चीज निकला तो सरकारी, आपके घर से पेट्रोलियम निकला सरकारी, आपके घर से सोना निकला सरकार का। मतलब घर में अगर कोई भी बहुमूल्य चीज है तो सरकार का, और कोई भी चीज खतरनाक मिलेगा तो आपका, हथियार मिला आपका, पत्नी आपकी। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी, और कहेगी बेटा 8 बज गया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई, तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना,
उसको ढेर फोड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेदर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। देखना कितना बदतमीजी होता है हमारे यहाँ, उसकी सारी मर्यादाएं पार कर दी जाती है। संविधान में लिखा गया है वोट जो होना चाहिए गुप्त मतदान होना चाहिए। हम किसे वोट डालें आपको नहीं पता होना चाहिए, तो लोग लाइन लगे रहेंगे ना, तो मीडिया वाला पूछेंगे इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे। वो बेचारा गांव का इंसान उतना पढ़ा लिखा भले ना हो, लेकिन सभ्य रहता है कि इधर उधर इशारा करता है, हाँ हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम उनको देंगे जो देश की भलाई करे। उसे पता है 1 मिनट में वो नाम बता सकता है कि किसको वोट डालेंगे। लेकिन इन बदतमीजों को देखो, ये कहलाते हैं पढ़े लिखे, और लाइन में कोई लगा है उसको पूछता आप किसको वोट देना चाहेंगे। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आपके पास 6 आएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर उसमें आपको कम की जरूरत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना लूडो में, कि 2 आएगा तो हम पास हो जाएंगे, बट उससे ज्यादा आ जाता है। जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आएगा ना जब इंसान के लिए पैसे वैसे की कोई महत्व नहीं रह जाएगी यहाँ पर, फिर इंसान सुकून शांति ढूंढने लगता है। प्रोक्रोस्टिनेशन से बचिएगा, उसका उपाय बस यही है कि जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बेड और ठीक से कर देते हैं तब पढ़ते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा भूल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट के करो। समझ में आ गया कि नहीं? तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि ये महज 7-8 सेकंड में आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा, और जैसे हावी हो जाएगा आपको तुरंत निकल जाएंगे, थोड़ा सा चाय पी के आते हैं, चाय पिएंगे तो थोड़ा टहल के आते हैं, थोड़ा सा गंगा घाट देख लेते हैं, ये करते, फिर आपका बर्बाद हो जाएगा टाइम। इसलिए बेटर है कि जैसे आपको लगे कि नहीं हमको पढ़ना है, और दिमाग से कहिए हाँ हमको पता है, तुम कहेगा कि चाय पीने चल, कहेगा कि थोड़ा सा लेट के दीवार की ओर घूम जाते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं। जब मेरी नौकरी होगी ना, ये बड़ा खराब बीमारी है जी, और आप लोग को लग रहा है केवल आप बर्बाद है, ये संख्या आपसे डबल लड़कियों। हमसे लोग कहते हैं कि मुखर्जी नगर वो जगह है जहां बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन यह हकीकत यह है कि वो जगह है जहां से बहुत सारी बददुआएं निकलती हैं, जहां लाखों लड़के बर्बाद होके गए केवल उस लिए कि कुछ लोगों की जेब भर सके, किसी की झोलियां भर सके। लेकिन हम ऐसी झोलियों का भर के ऐसे पैसे का क्या करेंगे जो किसी के सपनों को कुचल के आगे गया हो। तो इस चीज को बदलना है। ज्यादा दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। समझा गया कि नहीं? लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहां समझदार इंसान चुप हो जाते हैं।